हमको पता नहीं, हम यहाँ अगर यहाँ पे रुकेंगे तो कितना राइस बियर पी लेंगे हम लोग। क्या है ये? हाय, मेरा नाम देव है और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल देव जर्नीज़ पर। अभी हम हैं उमसई विलेज के पास, जहाँ पे तीवा जनजाति रहती है और कार्बी जनजाति रहती है, लेकिन हमें जो होस्ट की है वो तीवा जनजाति से हैं और वो टीचर है एक स्कूल में। अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, कैसे रुके हुए हैं, कैसे यहाँ पर पहुँच गए, ये सारी चीज़ें आपको पिछले वीडियोज़ में दिखी होंगी। कैसे मेरा यहाँ का प्लान नहीं था, कैसे पहुँच गए, सब कुछ मतलब अनप्लान था, और कैसे मुझे होस्ट कर लिए, कैसे हम एक तीवा ट्राइब में एक शादी अटेंड कर लिए बिना किसी प्लान के। तो ये सब कल लक बाय लक होता गया। बाकी इस घर में हम रुके हुए हैं, जो स्कूल में टीचर हैं उनका ये घर है और उनसे हम उस शादी में ही मिले थे। तो फ़िलहाल ये घर जहाँ पे रुके हुए हैं और इनके मेंबर्स से बाद में आपको मिलाते हैं। एक प्रेयर होने जा रहा है उस स्कूल में, जिस स्कूल में रहते हैं उस स्कूल में चलते हैं, उस प्रेयर को रिकॉर्ड करते हैं। पहले वो स्कूल दिखा देते हैं, अभी फिर खाना खाने टाइम फिर यहीं पे वापस आएंगे तो फिर आपको ये घर दिखाएंगे और यहाँ के मेंबर्स से आपको मिलवाएंगे जो तीवा ट्राइब से हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखो ना, एक बार देखना। मतलब कल मेरा लक जो है कैसे साथ दिया, कैसे हम मतलब उदास होकर ये जगह छोड़ के जा रहे थे कि ये उमसोई में हम ना किसी तीवा ट्राइब से मिल पाए ना किसी कार्बी से मिल पाए, और अचानक से हम जब लिफ्ट मांगे तो लिफ्ट में एक तीवा ट्राइब के मिल गए भैया, और वो हमें इस गांव में लेके आए। पहले हम गए गेस्ट हाउस देखने, गेस्ट हाउस नहीं लिए हम, फिर वो गांव में लेके आए। फिर गांव में एक गवर्नमेंट का टूरिस्ट हाउस बना हुआ, वहाँ पे रुकने के लिए टेंट लगाना पड़ता था। फिर वहाँ से का फाइनल हो गया कि वहाँ पे रुकेंगे। फिर स्कूल पे आए, फिर स्कूल पे फाइनल हुआ स्कूल पे रुकेंगे, फिर स्कूल पे रुकने वाला फाइनल हुआ। फिर वापस हम गए शादी के अटेंड करने। तो शादी अटेंड करने गए तो ये टीचर मिल गए वहाँ पे, इनसे जान पहचान हो गई और इनके घर पे हम आ गए। तो ये थी कहानी कल की। आज उस स्कूल में चलते हैं जहाँ से कल की शुरुआत हुई थी, मतलब जहाँ से कल का अंत हुआ था। चलिए, उमसाई विलेज के पास का विलेज है और ये इस विलेज का नाम है बोरमांजोंग। और अच्छा, यहाँ पे आसपास एक गांव को असम गवर्नमेंट की तरफ से क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड भी मिला था ना 2016 में। सीता मखला, चिक्टा मका यहाँ पे भी मिला था सेकंड। हाँ, यहाँ इस गांव का नाम क्या बताया? बोरा मारजोंग। आप जब रोड से एंटर करोगे तो सबसे पहला गांव आपको उमसई मिलेगा, और जब अंदर की तरफ आओगे तब जाके बोरा मारजोंग मिलेगा। और यहाँ पे हिंदू तीवा ट्राइब रहती है। यहाँ इसमें से कुछ लोग हम कार्बी से मिले थे, जहाँ पे हम रुके नहीं थे उस रिजॉर्ट पे जहाँ पे कैंपिंग किया था ऊपर वाले पे। वो कार्बी से थे लेकिन वो क्रिश्चियन थे। ये वो स्कूल है, अभी स्कूल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सर हमको लेके जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ का तीवा ट्राइब का एक घर बन रहा है, तो घर कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। हाँ, हाँ, ये सब बांस से बन रहा है, और जो वो वाला था वो तो सीमेंट के उससे बना हुआ ना। देखते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से मिला है, मोदी सरकार। अच्छा, जो गवर्नमेंट की तरफ से हाउस घर मिल रहा है वो एक कमरा मिल रहा है ना बस? मतलब दो कमरा मिलता है। ये घर बन रहा है, आपको दिखाते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बांस का यूज़ हमेशा हो सकते हैं घर बनाने के लिए या फिर कुछ भी, और देखने में काफ़ी प्यारा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जो पीछे लग रहा था वो तो गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ है। ये सब लोकल लोग हैं या फिर बाहर से आए हैं काम करने? लोकल लोग हैं। इसका मालिक है ना, तो दूसरा घर में काम करने के लिए ऐसा जाता है, और इधर भी मैंने हेल्प करने के लिए वो बुलाते हैं। हेल्प करने के लिए बुलाते हैं। आप पैसे पे करते हैं? नहीं, पैसे पे कुछ नहीं, बस हेल्प करते हैं। अभी हम भी आके हेल्प करेंगे फिर।
एक्चुअली यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं गांव से हैं, इसी गांव से हैं। और ये जो घर बनवा रहे हैं उनके दोस्त हैं आसपास के, और ये लोग आए हैं घर बनाने के लिए हेल्प करने, कोई पैसा नहीं। जो बनाएगा ना उसका घर में भी वैसा ही जाएगा। हाँ, जो ये बैम्बू हाउस बना रहे हैं यहाँ पे, वो क्या करते हैं, जो लोकल्स लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, जब उनकी बारी आती है, जैसे इनका घर बन गया, फिर उनके में से किसी का घर बनाना हो तो वो हेल्प करते हैं उनकी। कुल मिला के हेल्प एक दूसरे की कर करके ऐसे घर बन जाता है। बांस यहाँ से मिल ही जाता है। बड़ा प्यारा ये चीज़ है, ये सिस्टम है एक दूसरे की हेल्प करने का। इससे हेल्पिंग नेचर भी रह जाता है और एक घर भी बन जाता है एक प्यारा सा। ये वो स्कूल एक्चुअली, अगर किसी गांव के बारे में जानना हो ना, तो वहाँ के छोटे छोटे बच्चों के बारे में भी जानना बड़ी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे बात करके आपको यहाँ के परिवेश के बारे में, यहाँ के रहन सहन के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में और यहाँ के बहुत चीज़ों के बारे में बच्चों को पता चलता है, बच्चों को देख के पता चलता है। एक्चुअली पेरेंट्स क्या सिखाते हैं यहाँ के लोग, वो बच्चों को देख के पता चलता है। ये अंकल के घर पे हम रुके हुए हैं, उस टाइम दिखाया नहीं, दिखाया अंकल? हेलो अंकल। ये अंकल के इनके घर पे हम रुके हुए हैं। और जब कल हम आए थे इनके घर पे, तो यहाँ से फिर स्कूल पे आए थे रुकने के लिए, फिर वहाँ से ये मिले थे हमसे शादी में, फिर वहाँ से इनके घर पे हम आए। विद्या भारती का एडवाइजर, मतलब फाउंडर विद्या भारती के एडवाइज़र कह लें। और आप भी? मैं प्रेसिडेंट शुरुआत से। हाय हाय। आजा आजा, ये तो मेरे साथ ही आ रहा है। देखो, आप इनके साथ जाओ। एक घर है, पूरा घर आपको दिखेगा, ये बैम्बू से ये बना हुआ है पूरा घर। और सर हमको रुकने के लिए एक कमरा दिए हैं, और ये वो कमरा है, ये रूम। यहाँ पे एक कैलेंडर टंगा हुआ है, और इस पे जनवरी फरवरी मतलब मंथ का कार्बी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जनवरी को आरकोई बोलते हैं, फरवरी को थांग थांग, और इसके नीचे जो लिखा हुआ वो शायद उस टाइम जो होता है वो चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ये सोपरोई मतलब धान काटना, ऐसा कुछ। तो ये जनवरी का आरकोई, दिसंबर का माती जोंक। फेस्टिवल का डेट भी इसमें मिल गया मुझे यहाँ का। अभी चल रहा है अप्रैल, गुड फ्राइडे है 3rd को। हाँ आज है क्या? आज 3rd, आज गुड फ्राइडे है। और 14 to 16 बिहू, फिर मई में इधर इधर। कुल मिला के ये अभी असम का ये वाला फेस्टिवल, आप इतने सारे फेस्टिवल्स देख सकते हो। खाने में है दाल, ये कद्दू है ना, कद्दू, पम्पकिन, एग राइस और चिकन। और यहाँ पे एक चीज़ हमको मिला है, ये है ब्लैक पेपर, अभी कच्चा है ये। यहाँ पे हर जगह आपको ब्लैक पेपर का पेड़ दिख जाएगा। सर को पिछले वीडियो में इंट्रोड्यूस कराए थे, लेकिन इस बार भी फिर से एक नए वीडियो से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सर यहाँ के हमारे होस्ट है और उस स्कूल के टीचर है। और सर का नाम है, सर नाम बताओ आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो। नाम क्या है आपका? तमिल मलंग। तमिल मलंग, जो तीवा ट्राइब से हैं।
और ये बैग यहाँ पे सबके पास रहता है और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। घर पे बनाया हुआ बैग है ये, सबके पास कलरफुल है, किसी पास रेड, किसी ब्लू। अभी हम लोग जा रहे हैं आसपास के इन्हीं के साथ, आसपास का जगह एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया देखेंगे, कुछ नया जानेंगे। जय भारत। सुबह सुबह उस वाले जंगल से, ये पहाड़ी वाले जंगल से सियाल और पता नहीं कौन से जानवर की आवाज़ आ रही थी और बहुत पूरा पहाड़ ये गूंज रहा था। हम पहली बार सुन रहे थे इसलिए ऐसा लग रहा था। यहाँ पे तो यहाँ पर सब सिर्फ धान ही होता है ना, गेहूँ वगैरह नहीं होता है। और जो लाल वाला चावल हम खाए थे वो लाल वाला चावल ही होता है यहाँ पे, और वाइट चावल नहीं होता है। वाइट राइस होता है, कम होता है, कम होता है। और ये जो रेड राइस को आप लोग क्या बोलते हैं? रोंग। हाँ, जब हम लोग रेड राइस खाते हैं ना यहाँ पे वो ज़्यादा होता है, उसको रोंग बोलते हैं। रोंग। ये बोरोमोरजोंग ही है। बोरोमोरजोंग। सात पानी। सात पानी दो सुपरी का नाम। अच्छा। और अंदर बोरमोरजोंग। हाँ, बोरमोरजोंग। ये बोरमोरजोंग है ये विलेज। ये बोरमोरजोंग विलेज है, आपको देख रहा होगा। जो इस गांव में बाउंड्री है, गांव के बाहर ऐसे बांस के बाउंड्रीज वगैरह दिए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो भी चीज़ें दिखते रहे यूज़ आपको दिखेंगे, वॉल्स है कि अब तो सीमेंटेड होने लगे हैं, पहले सब बांस का होता था। बाउंड्रीज देख के ये लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगता है, एक कल्चरल चीज़ें दिखती हैं और नेचुरल भी होती हैं। हाँ, रिपेयर तो करना पड़ता होगा। हम यहाँ पर शायद इनका पुराना मंदिर हुआ करता था ये, या फिर अभी भी चालू है मंदिर स्थिति। और कैक्टस लगे हुए हैं, ये तो कितने बड़े बड़े कैक्टस हैं। अच्छा, पहले ये लोग प्रे करने के लिए यूज़ करते थे या फिर अभी भी? इसका नाम है मोहन फादर। कौन पत्थर? मोहन फादर। मोहन फाटक। मोहन फादर। मोहन फादर। पुराने जमाने में दो भीड़ है। ये अगर आप मूर्ति देखोगे, ये पत्थर के ऊपर बहुत पुराना है। लगभग कितना पुराना होगा ये? नहीं पता, नहीं आइडिया है। बहुत पुराना है। देख के लग रहा है। और यहाँ पे इसमें दिख रहा होगा, ये स्टैचू किसका है? ये जो चाकू है, धेनु है। धनुष है। धनुष और तलवार। तरवल है। आगे का पूरा माने दिखेगा। उस टाइम पे जो इस जनजाति में लोग रहते थे वो अब खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश किए है। ऐसे लोग पहले शिकार करते थे, ऐसे कुछ शायद। आप ध्यान से देखिएगा तो कान में बाली वगैरह भी दिख रहा होगा। कानपुल। हाँ, कान में बाली वगैरह भी पहने हुए हैं। और इस हाथ में धनुष है, इस हाथ में तलवार है और ये शरीर है। काफ़ी पुराना है ये। तो इतने सारे पत्थर यहाँ पहले से ही था ये? नेचुरल है, आगे जंगल है। पूरा पहले जंगल था, जंगल के बीच में ये पहले से ही था। अब गांव बसने लगा है धीरे धीरे, और गांव बसते बसते यहाँ पे इसको घेर दिए हैं सेफ्टी के लिए। ये चीज़ें पहले से तो कोई लाके रखा नहीं है यहाँ पे। और ये चीज़ें देखिए, ये पूरा हॉल आपको देख के लग रहा हो जैसे कोई बैठा हो। 1 2 3 पूरा ऐसे पत्थर रखे हुए हैं ये। यहाँ पे आप जो भी ट्राइबल्स एरिया वगैरह में जाइएगा, हिल्स वगैरह में, कोई भी ट्राइबल एरिया में, आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी। बहुत पुराने पत्थर ऐसे जो वहाँ पे उनकी पुरानी संस्कृति लिखी हुई मिलेगी, या फिर पुरानी चीज़ों को पहले बचाने के लिए ऐसे ही पत्थरों पे सजाया जाता था। नक्काशी जिसे कहते हैं, नक्काशी किया जाता था। तो वही चीज़ें यहाँ पे अभी आपको दिखेगा। यहाँ ये जो गाँव अभी बसा हुआ है यहाँ पे, ये गाँव कब बसा है? कितना साल हो गया यहाँ पे बसे गाँव को? धीरे धीरे बस रहे हैं लोग। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन घर तो पहला कभी ना 100 साल पहले ऊपर पे। हाँ, पुरानी का। हाँ, जो पहले जो पहाड़ दिख रहे, पहले पहाड़ पे रहते थे। पहले जो जनजाति थी यहाँ पे वो पहाड़। हाँ, वही चीज़ है जो ट्राइबल एरिया थी। पहले जो ट्राइबल एरिया थी पहाड़ों पे रहती थी। ये प्लेन लैंड है, वो पहाड़ से नीचे आए हैं। तो ये पूरा जंगल ही रहता है। लगभग 100 साल हो गया। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, धीरे धीरे अपना घर बना रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ पहले लोग रहा करते थे, और जहाँ से
ट्राइब नीचे की ओर आया उस पहाड़ पर। हाँ यांगली पूजा फेस्टिवल हाँ। यहीं करते हैं। अच्छा, यांगली फेस्टिवल यहाँ पर होता है। वो यांगली फेस्टिवल का डेट कौन सा रहता है, लगभग कौन से मंथ में होता है? 3 मार्च में। 3 बছर अच्छा, 3 3 साल में एक बार होता है। एक बार। और कौन से महीने में होता है? आ, विच मंथ? ऐसा है टाइम हाँ, मार्च मार्च। मार्च फरवरी के यहाँ पे फेस्टिवल होता है, यांगली फेस्टिवल। इस साल नहीं हुआ ना? ये कितना साल हुआ हो गया है यांगली फेस्टिवल? यांगली फेस्टिवल 3 बছर हो गया। 3 बच्चर हो, नेक्स्ट ईयर होगा। बছर यहाँ है पूजा बाबरा को। एक तरीके से एक इनविटेशन है आप सभी को यांगली फेस्टिवल का, जो तीवा ट्राइब का यांगली फेस्टिवल देखना चाहता है, जो 3 साल में एक बार होता है, वो उमसई विलेज के इस जगह पर आके ये फेस्टिवल एंजॉय कर सकता है, फेस्टिवल देख सकता है नेक्स्ट ईयर फरवरी या मार्च में। आप मुझसे कनेक्ट में रहना, हम आपको डेट अपडेट कर देंगे। ये अभी हम लोग जा रहे हैं उस विलेज की तरफ जहाँ पे पहले लोग 1000 साल पहले लोग रहा करते थे, तीवा ट्राइब रहा करते थे यहाँ पर। अरे पहाड़ चढ़ चढ़ के पसीने छूट जा रहे हैं। एक्चुअली कोई भी ट्राइब हो, जितने भी इधर, कुछ लोग क्रिश्चियन हो गए, कुछ लोग अभी भी हिंदू हैं, लेकिन जो ट्राइब्स यहाँ पे पहले हुआ करते थे, ये जो अभी भी हैं, वो हिंदू थे। जो थोड़े लोग कन्वर्ट हुए वो क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट किए हैं। बट जो पूजा करने का विधि था वो नेचर को पहले पूजा किया करते थे, जैसे पत्थर, पहाड़, पानी, हवा, इन सब चीज़ों का है ना। दे यूज टू वर्शिप द नेचर। कुछ जानना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, और बस उसी मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन ये एरिया देखो, इस तरह पहाड़ है और ये हरे हरे उसमें काई लगे हुए हैं, लेकिन जो भी हो, कैसे हम एक्सप्रेस करें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, खूबसूरत बहुत है, सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। उनको चलने का आदत है, वो आगे निकल गए, अभी धीरे धीरे चलते हैं। चलो, पहाड़ के लगभग आधा किलोमीटर ऊपर तो आ गए होंगे ना, उससे ज़्यादा ही आगे होंगे। ऊपर आने के बाद एक आपको आइडिया लगेगा, यहाँ पर एक विलेज था, यहाँ पे प्लेन लैंड है काफ़ी बड़ा। यहाँ पर एक विलेज था, तीवा ट्राइब का ही विलेज था। तीवा ट्राइब का ये पहले विलेज 1000 साल पहले, 1000 साल पहले। और ये एंट्री था, फिर फुट स्टेप्स आप देख सकते हो, मतलब ये स्टेप्स बनाए हुए, कब बनाया हुआ पता नहीं, बाद में शायद स्टेप्स बनाया गया हो। और ये एंट्री गेट था वहाँ का। तीवा ट्राइब के अलावा किसी का एंट्री नहीं था उस ट्राइब के अंदर। पूजा करेगा लांगखोन पूजा। अच्छा, लॉन्गखोन पूजा, लांगखोन पूजा। और जो नीचे वाला पूजा था वो नीचे अलग होता है, ये अलग होता है लॉन्गखोन पूजा। लॉन्गखोन पूजा कब होता है? लांगखोन पूजा अक्टूबर सितंबर में होता है। हर साल होता है। जितने ऊपर आते हैं पूजा करते हैं लॉन्गखोन। हाँ, और आगे जाते हैं, वो एंट्री गेट से थोड़ा सा ऊपर आके आपको ये पूरा जंगल का एरिया दिखेगा। और ये जंगल का एरिया सर कह रहे हैं कि ये पहले बस्ती हुआ करता था। हाँ, जाहिर सी बात है, पहले ट्राइब्स अपर हिल में रहते थे कि जिससे जानवर, एक्चुअली ट्राइबल एरिया पहले हिल पे ही क्यों होता था? हिल्स माने हिल्स तो सेफ रहता है, बाहर माने हिल्स तो मखा। हिल सेफ होता था। हिल पे इसलिए रुकते थे कि नीचे वाले लोग जो अटैक ना करें उन पर, सेफ रहता था अटैकर से। हाँ, इसलिए अगर आप देखोगे राजस्थान वगैरह में जब महल वगैरह घूमने जाओगे तो भी देखोगे हिल पे है, तो टॉप इसलिए चूज़ करते थे कि कोई नीचे से आ रहा हो तो पहले से ही दिख जाए, कोई अटैकर कोई आ रहा हो जिससे खतरा हो, तो वो टॉप पे ऐसे रहते थे तो नीचे की चीज़ें दिखती थी। क्योंकि पहले वॉर वगैरह बहुत होता था ना, इसलिए हम लोग को उधर पहले से ही मूर्ति पूजा होती आई है। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें नहीं थी, वही चीज़ जो आसपास चीज़ें थी उसी की वो वर्शिप किया करते थे, पूजा किया करते थे। घर हुआ करता था।
एक्चुअली ये ऐसा जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा जगह दिख रहा है, ऐसा प्लेन प्लेन लैंड, ऐसा नहीं है कि कस्बा था पूरा इधर घर बन गया फिर बगल में घर बन गया। जहाँ जहाँ ऐसा प्लेन लैंड था वहाँ पे एक घर हुआ करता था, ट्राइब्स का रहा करते। एक इधर हो गया, उधर थोड़ा सा ऐसा प्लेन जहाँ जहाँ दिखता था वहाँ घर था। ये जगह, ये कौन सा पेड़ है? बोर पेड़ है ये। और यहाँ पे पूजा करते हैं। पूजा करने का विधि क्या होता है? जैसे हम लोग में अगरबत्ती, हाँ, एक साल में एक बार पूजा करने का यहाँ पे आता है। वो लोंगखोंग के टाइम पे यहाँ पे पूजा होता है, लोंगखोंग पूजा, यांगखोंग, जोंगखोंग, JONGKHON, जोंगखोन, जोंगखोन पूजा। एक साल का एक बार करने का। हर साल पूजा होता है और पूजा के टाइम ये रख के जाते हैं। पूजा खत्म हो गया, पैसा पूजा खत्म हो गया तो यहाँ पे रख के जाएगा। फिर इसका यूज होता है कि नहीं होता फिर दोबारा? इसको क्या बोलते हैं? खाइडोंग। खाइडोंग। सब माला है, सब यहाँ से है। एक माला है बना हुआ, किस चीज़ से बना हुआ है? बांस से? छुए क्या? हाँ, ये फार्म है ये हाउस उसी का। हाँ हाँ। कौन से उसके अंदर होता है? कौन से पेड़ के अंदर? नारियल, केला, बन। ये फार्म की तरह बनाना के अंदर जो पेड़ के अंदर जो निकलता है फार्म की तरह, वही चीज़ सुखा के काट के फिर उसको माला बना के यहाँ पे चढ़ाते हैं। और जाते वक्त यहाँ पे रख के जाते हैं, नीचे लेके नहीं जाते। आपको फ्लूट भी इसमें दिख रहा होगा, ये देखिए, बांसुरी वगैरह भी रख के जाते हैं। ऐसा कोई रिवाज है कि रख के जाने का? ऐसा कोई रिचुअल है रख के जाने का? कुछ ऐसा क्यों रख के जाते हैं? कोई मतलब ऐसा मांगते हैं कुछ इच्छा मांग रहे जाते हैं। अच्छा, इच्छा मांगते हैं फिर यहाँ पे रख के जाते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। ये सब पूजा वाला एरिया है। अच्छा, ये इतना सारा पूजा के स्थान है, एक यहाँ है, एक वहाँ, एक नीचे है, तो सब लोग अलग अलग जगह पे पूजा करते हैं क्या जो आते हैं? तो यहाँ पे कार्बी और टीवा दोनों ही आते हैं? नहीं, सिर्फ टीवा। एकता गाँव है। हाँ, एकता गाँव है, एकता गाँव पे पूजा, इसी गाँव का पूजा है ये। एक साल में एक बार होता है। एक साल का पूजा करने का पत्थर का एकता लेना पड़ेगा। एक पत्थर एक साल का एकता लगाना पड़ेगा। अच्छा, लगाना पड़ेगा। और ये सारे पत्थर है जो लगाया गया है। लगाएगा। हर साल पूजा होता है और एक पत्थर ऐसे रखा जाता है यहाँ पे। जैसे पिछले साल पूजा हुआ तो ये पत्थर रख दिया, फिर तो अगले साल आए तो नया पत्थर रखेंगे। ऐसा पता चला कितने साल से पूजा हो रहा है। कितने? 1000 साल लगता है। हाँ, हज़ारों साल से पूजा हो रहा है। वहाँ से लेकर अगर गिनोगे तो फिर काउंट भी नहीं कर पाओगे, छोटे छोटे पत्थर मिला लोगे कितने पत्थर। कोई एक ही पत्थर रखता है एक साल में ना? एक साल। ऐसा तो नहीं, जितने लोग हैं सब लोग रखते हैं क्या पत्थर? सब लोग रखते हैं क्या पत्थर? नहीं, एक है। एक। ऊपर की तरफ भी ये सब पहाड़ छोड़ के पहले अभी भी बस्ती, अभी भी ट्राइब्स पहाड़ पे रहते हैं। अभी भी यहाँ पर ट्राइब्स पहाड़ पे रहते हैं या फिर नहीं रहते? है, हमारे गाँव है। कितना दूर होगा? दूसरे पहाड़ पे? नहीं, दूसरा पहाड़ पे नहीं, ये आगे आगे है। कितना दूर होगा यहाँ से? 100-200 मीटर। 100-200 मीटर चलेंगे क्या? नहीं जाएंगे। नीचे जाएगा, ऊपर जाना मना है। सर मान गए। थैंक यू। बड़ो मोजोंग से एक्चुअली जो उधर ऊपर जो गांव है उसका मकरवाली नाम है। माकरोवाली जो भी गांव का नाम है। ऊपर जो माकरोवाली विलेज है उसमें अभी टीवा ट्राइब रहती है और वहाँ तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, बस यही रास्ता है। मकरवाली गांव है, मकरवाली गांव है और हम समझ नहीं पा रहे या सर समझा नहीं पा रहे। पहले लोग यहाँ पे रहा करते थे, अभी लोग नहीं रहते या फिर रहते हैं कि पता। घर है। समझ में आया कि यहाँ पर जो मकरवाली विलेज में ट्राइब रहती थी, वो टीवा ट्राइब रहती थी, जो यहाँ से शिफ्ट हो गई दूसरी तरफ।
और हमें लगा अभी भी रहती है लेकिन अभी नहीं रहती है, ये लोग शिफ्ट हो गए। बहुत पुरानी बात है ये। कितना पुराना बात होगा ये? बहुत पुराना, हज़ारों साल पहले। और यहाँ पे ये बांस काट दिए क्योंकि खेती करना है यहाँ पे। बहुत बांस है यहाँ पे, बहुत बांस, पूरा बेम्बू का जंगल ही है। अब ये इफेक्ट देख रहे हो, थे का और है का वो है करते रहे वो, और असल में था थे है मतलब सोच वो है करते रहे। अब सोचे सच में यहाँ पे कोई अभी भी गांव पूरा बसा हुआ है, अभी भी कुछ लोग रहते होंगे, 4 5 10 घर तो दिख ही जाएगा बट वो थे, हैं नहीं बाकी नज़ारे यहाँ से बेहद खूबसूरत है, बहुत सुंदर। यहाँ पे असल में जब जो जंगल में बांस वगैरह ज़्यादा होता है ना, उस जंगल में देखें हाथी तो रहता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे जंगली जानवर नहीं है। जंगली जानवर शायद उस साइड में है। यहाँ पे अब खेती के लिए लोग आने लगे हैं, इसलिए जंगली जानवर उस तरफ शिफ्ट हो गए जंगल के। तो बताओ क्या बोलता है हो? ইয়াৰ আগত আমাৰ আজো কগাবিলাক ঘৰ আছিলে ইয়াত। हाँ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা তাতে গাঁও হৈ গ'ল আৰু हम्म, তাৰ তলত 100 বছৰ হৈ গ'ল। 100 বছর। এইটোতো ইয়াতো আৰু বহুত আগত 1000 বছৰৰ গাঁও। 1000 साल पहले ये गाँव हुआ करता था। ইয়াত ঢোল বুজাব, ইয়াতে ঢোল বুজাব আগৰ দিনত। ओ ইয়াতে নাচিব ইয়াতে নাচিব, क्या है? ইয়াত লাহন পূজা নাচিব এনেকুৱা। नाचते हैं यहाँ নাচে ইয়াতে, पे? ইয়াতে ঢোল বুজাব, ढोल বাঁহী ढोल बजाते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ ढोल बजाते हैं और यहाँ नाचते हैं लोग। নাচে এইটো और यहाँ पूजा होता है। পূজা होता है। अच्छा आएगा हम देखने फिर। यहाँ पर ढोल बजाते हैं, यहाँ पूजा होता है, डांस वांस करते हैं। नीचे की तरफ पूरा गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। আছে এইবিলাক চাব, ইয়াৰ পৰা চাব আমি ये पूरा পূজা কৰিব, এনেকুৱা নাচিব আৰু ইয়াতে। हाँ। ये पूरा साफ कर देते हैं क्या जंगल? সব কৰে সব। सब साफ। यहाँ पे जब पहले घर था तो घर के अंदर धान वगैरह कैसे रखते थे, ऐसे गड्ढा करके उसके अंदर ऐसे धान रखते थे। रखते हैं। हाँ, अब काफ़ी यहाँ पे भी एक है ऐसा, सब जगह एक ऐसा रखते थे। काफ़ी गहरा है ये। अरे कितना बड़ा पेड़ नहीं, काफ़ी है। पहले लोग यहाँ पे धान रखा करते थे, अनाज, সব মানে हाँ, खाने का सारा सामान। সোণৰ আৰু যুদ্ধ হ'লে ইয়াতে সোমাই থাকিব। स्टोर रूम, स्टोर रूम, চৰম ये स्टोर रूम था, तरीका था। उस टाइम भी तो बारिश बहुत होता होगा उससे बचाने के लिए। एक्सप्लोरर नमस्कार, कहाँ जा रहे हो? गाँव, विलेज? इनका विलेज ऊपर है? कौन सा विलेज? विलेज नेम, विलेज नेम नीचे है। बोरमोर जोंग, बोरोनी गांव में जाएगा। इधर इनका ऊपर की तरफ से फिर नीचे की तरफ पता नहीं कौन से पहाड़ी पे जाना है। ये बच्चे आए थे इस वाले विलेज में, अब जा रहे हैं अपने गांव में। इस तरफ से शॉर्टकट है कोई। उनके साथ एक डॉग भी है। अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे आ गए और ये यहाँ पर बोर्ड लगा है, खोनाई ओसा मैट। ये बोर्ड किस चीज़ का पता नहीं, और किसी चीज़ का फ़ाइन भी लिखा हुआ है। कुछ ऐसा करोगे तो 5000 फ़ाइन है। इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन है ये टीवा लैंग्वेज है या कार्बी लैंग्वेज है? टीवा, ये टीवा लैंग्वेज है। यांगली साल, यहाँ के फेस्टिवल का नाम। हाँ, यांगली साल। ये साल मतलब पूजा। है तो ये पूजा के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ये फील्ड यांगली साल पूजा का। एक्चुअली आप पढ़ के इसको एंजॉय कर सकते हो यहाँ की लैंग्वेज को। ये लैंग्वेज है टीवा लैंग्वेज।
अभी हम और अंकल जा रहे हैं मार्केटिंग के लिए उमसोई विलेज। ये अंकल के ये पिताजी का घर है, फादर का घर है ये। अब फादर नहीं रहे बट इनके बड़े भाई रहते हैं यहाँ पे। मेरा भी नहीं है। आपके बड़े भाई? बड़ा भाई नहीं है मेरा। भाईदेव। भाईदेव मीन्स आपकी सिस्टर के हस्बैंड? नहीं। तो यहाँ पे आपकी सिस्टर यहाँ पे रहती हैं और ये सिस्टर के हस्बैंड। हाय, नमस्ते। आईफोन सी मेरा सिस्टर का हस्बैंड दो क्या बोले हिंदी? सिस्टर के हस्बैंड को जीजा। 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 हाँ। जीजा। ये हम देख रहे हैं क्या है ये? एरिया पोलो पोलो एरिया तो माने एरी। हाँ, कीट है ये। एरिया एरिया पोलो। इसका यूज़ क्या होता है? उसका माने कपड़ा बनेगा। कॉटन 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 पड़ेगा तो कपड़ा बनाएंगे इससे, फिर कॉटन निकलेगा। ओके, एक्चुअली ये तरीका है यहाँ पर कॉटन निकालने का। जो कीट से कॉटन निकालते हैं ना, वो ऐसे ही निकलता है। ये कॉटन निकालते हैं तो उससे कपड़े बनाते हैं। हाँ हाँ, ये ऐसे निकलता है ये वो कीड़े के निकलता है। ये तो होटा बनाएगा जिससे कपड़ा बनेगा। हाँ, ये समझ गया। हाँ, लिंगी पे बनाएगा। इस कीड़े को क्या बोलते हैं? कीड़े को क्या बोलते हैं? इंग्रू लड़ा। नहीं, इसको नहीं, उस कीड़े को क्या बोलते हैं? इंक्रू। 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 हाँ, इंक्रू से ये कॉटन निकलता है और कॉटन से फिर कपड़े। कपड़ा बनाएगा, लिंगी बनाएगा, दागला पे बनाएगा। ये अंकल के सिस्टर है और ये पूरा ये फादर का आपका घर है और सिस्टर यहाँ पे रहती है। नमस्ते। हिंदी नहीं आता? नहीं, टीवी से। नमस्ते। ये जो एरिया आप देख रहे हो, ये फील्ड में इधर का ये वाला एरिया जो बैम्बू से मार्केट बना हुआ है। ये मार्केट यहाँ पे बुधवार को लगता है ना। उमसाई का जो बाज़ार लगता है, वीकली बाज़ार जो होता है, हफ्ते में एक बार लगने वाला बाज़ार, वो बुधवार को लगता है और उसको हम मिस कर दिए। पता नहीं था, वरना हम इसको रिकॉर्ड करने जरूर आते हैं। समाधि। आप लोग समाधि बोलते हैं इसको? हाँ, समाधि। समाधि। ये जो जिस घर को हम सुबह देख रहे थे बनने के लिए, वो बन के तैयार हो गया है। सुंदर। ये जो पीछे दिख रहा है वो घर बना हुआ, और यहाँ पर ये सभी लोग, गांव के लोग मिलके इस चीज़ को बनाए। हम लोग के उधर इसको पुआल बोलते हैं। पुआल। हाँ, इसके ऊपर हट के ऊपर जो लगाते हैं ये, और ये हर 3-4 साल में बदलना पड़ता है। बारिश में खराब हो जाता है क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होता है। सब कुछ बांस का बना हुआ है। एक्चुअली ये वॉल है, पहले से तैयार कर लेते हैं, बस उसको आके फिक्स करते हैं। और ये बैम्बू हाउस तैयार है। हम अपनी लाइफ में एक बार अपने घर पे कहीं ना कहीं जरूर बनवाएंगे एक बैम्बू हाउस। अभी फ्लोर नहीं तैयार है, फ्लोर भी बैम्बू का ही होगा शायद, या फिर किस चीज़ का और होगा, जैसा इंटरेस्टेड हो। बट ये घर तैयार है, और सबसे अच्छी बात इस घर का है कि लोकल्स से आगे मिल के, एक दूसरे का सपोर्ट करके, एक दूसरे का हेल्प करके इस चीज़ को तैयार किया है। सुंदर सुंदर। वाह।
कैसे हो आप? हमको पता नहीं, हम यहाँ अगर यहाँ पे रुकेंगे तो कितना राइस बियर पी लेंगे। हम लोग के उधर जैसे चाय देते हैं वैसे यहाँ पे राइस बियर देते हैं। Ya, ya, por aerosol.